जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बता दें कि आपका जो पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो उसका दोस्तों हम भूगोल का पोर्शन देखने वाले हैं। और दोस्तों भूगोल में किसके बारे में देखने वाले हैं? हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम हिमालय के बारे में देखने वाले हैं कि यहाँ से इसको कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हिमालय अगर बात करते हैं तो हिमालय किससे मिलकर बना? हिम प्लस आलय। हिम मतलब क्या आता है? बर्फ। आलय मतलब क्या आता है? घर दोस्तों। ठीक है, तो हिमालय दोस्तों आपको बता दें कि हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल किसको कहते हैं? तो टेथिस सागर को। किसको? टेथिस सागर को दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। टेथिस सागर को क्या बोलते हैं? हिमालय का गर्भगृह या फिर जन्म स्थल कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि अभी भी हिमालय क्या है दोस्तों? रुका नहीं, इसमें वृद्धि जारी है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वास्तव में हिमालय अभी एक युवा पर्वत है। ठीक है, जिसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, मतलब समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हिमालय को पढ़ने के लिए हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो देखिए पहले बात करेंगे वलयों की तीव्रता या निर्माण आयु के आधार पर दोस्तों हिमालय को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में बांटकर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आपको बता दें कि देखिए हम टाइप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ समय कम है, इसलिए दोस्तों ये हमने बुक स्कैन की है, महेश कुमार बणवाल जी की है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए इसमें हम कुछ आपको समझाएंगे भी। ठीक है, देखिए 4 भागों में बांट के इसको हम पढ़ सकते हैं। पहला भाग क्या होगा? ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत हिमालय श्रेणी कहा जाता है। और दोस्तों दूसरा हम पढ़ेंगे बृहत हिमालय, जिसको महान हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तीसरा लघु हिमालय या फिर जिसको मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। और चौथा भाग क्या होगा? बाह्य या फिर उप हिमालय, जिसको हम शिवालिक हिमालय भी कह सकते हैं। तो चलिए पहला हिमालय का भाग हम देखने वाले, जिसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय श्रेणी के बारे में। तो चलिए देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले तिब्बत हिमालय के बारे में या फिर ट्रांस हिमालय के बारे में। देखिए ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है। किसका दोस्तों? महान हिमालय क्या है? उत्तरी भाग, यानी उसके उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। यहाँ टर्सरी यानी कि तृतीयक युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें क्या होती पाई जाती हैं। अब आपको एक चीज और बता दें कि इसी हिमालय से, कौन से हिमालय से? तिब्बत हिमालय से ही सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सांगपो जैसी नदियों का जन्म स्थल है। यहीं से ये नदियां निकलती हैं दोस्तों। ठीक है, और एक चीज आपको हम अगर बताना चाहें दोस्तों तो एक चीज याद रखना, ठीक है, कि इसी श्रेणी से दोस्तों, ठीक है, इसी हिमालय श्रेणी से 3 श्रेणियां निकलती, मतलब इसी हिमालय से दोस्तों 3 श्रेणियां निकलती, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? पहला काराकोरम और लद्दाख और जास्कर दोस्तों। लद्दाख आपको पता होगा हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। क्या है? यूनियन टेरिटरी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों कैलाश पर्वत श्रेणी भी इसी में शामिल है, याद रखेंगे। आपको चीज बता दें कि जो काराकोरम होता है दोस्तों, इसको भारत में काराकोरम और वहां पे कैलाश पर्वत कह देते हैं। चीन में प्रवेश करते हैं इसको कैलाश पर्वत कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। और दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखला, मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित ये पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? काराकोरम। ठीक है, तो ये चीज समझेंगे। और एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पर दोस्तों हमेशा बर्फ ढकी रहती है। ठीक है, वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये भी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसको काराकोरम श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एशिया की रीढ़ बोलते हैं। क्या? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। एशिया की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं काराकोरम श्रेणी को दोस्तों। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें कि इसी श्रेणी में, मतलब काराकोरम में ही भारत की सर्वोच्च चोटी, क्या? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, जिसका नाम है क्या? केटू या फिर गाडविन ऑस्टिन पाई जाती है 8611 मीटर। क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो केटू या फिर गाडविन ऑस्टिन, इसका उसी का नाम है। कितनी मतलब कितनी ऊंचाई है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए गाडविन ऑस्टिन पर्वत को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और आपको बता दें जो काराकोरम है दोस्तों, इसका कुछ भारतीय जो भूभाग है वो कहाँ पे है दोस्तों? पीओके में पड़ता है, जिसमें पाक ने कब्जा कर रखा है दोस्तों, पीओके में। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों क्या क्या कौन सी चोटी है आपको पता है? सियाचिन दोस्तों। सियाचिन भारत का हिस्सा है। इस पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ था दोस्तों। और बता दें कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है क्या? सियाचिन। सियाचिन दोस्तों काराकोरम श्रेणी में ही पाया जाता है। दूसरा है
लियाफो दोस्तों ये 62 किलोमीटर है, ठीक है। और बालतोरा दोस्तों आपने सुना होगा इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा क्या मतलब कि ये चर्चित थे ना। और दोस्तों हिस्पार हो गया, और दोस्तों काराकोरम श्रेणी, ये चारों श्रेणी जो ग्लेशियर दोस्तों ये इसी श्रेणी में पाए जाते हैं दोस्तों। ये क्या है, ग्लेशियर है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए एक चीज और बता दें कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी है, जो लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है, ठीक। कहां पाई जाती है, लद्दाख श्रेणी में। एक चीज और आपको बता दें कि काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामेर की गांठ में मिल जाती है दोस्तों, जबकि दक्षिण पूरब में ये कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है, ठीक है। और दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजन करती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों लद्दाख श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल भी बोल देते हैं। क्या, लद्दाख पर्वत श्रृंखला को हम शीत मरुस्थल की संज्ञा भी देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे, अब अगला देखेंगे, क्योंकि अब ये तो हमारा समाप्त हो गया, पहला हमने देख लिया है। अब दूसरे भाग में किस तरह बांटते हैं दोस्तों, तो बृहद या बृहद हिमालय बोल देंगे, या मुख्य हिमालय बोल देंगे, महान हिमालय बोल देंगे, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय, कुछ भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है दोस्तों। इसके बारे में देखेंगे। देखिए यह हिमालय की सर्वाधिक सतत व ऊंची श्रृंखला है। इसमें 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, ठीक है। कितने सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसमें पाए जाते हैं, और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं जिसकी चौड़ाई कितनी है, 120 से 190 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई पाई जाती है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब मेन चीज क्या है दोस्तों, इसके लिए सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है कि इस पर दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। क्या, विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता होगा क्या नाम उसका, माउंट एवरेस्ट दोस्तों इसी महान हिमालय पर ही पाया जाता, जो कि आपको पता नेपाल में स्थित है। 8848 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। उसके अलावा दोस्तों कंचनजंगा, क्या, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8598 मीटर दोस्तों, और ये कहां पर है, तो सिक्किम में दोस्तों। कहां पर है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, है ना, नमचा बारवा आदि महत्वपूर्ण शिखर भी इसी पर है दोस्तों। आपको बता दें कि जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एक चीज और याद रखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया कौन हो जाएंगी, बछेंद्री पाल जी। कौन दोस्तों, बछेंद्री पाल जी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, है ना, नाग टिब्बा हो गया, और महाभारत श्रेणियां इसी में पाई जाती है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें कश्मीर की घाटी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अब देखते हैं, सॉरी, लघु वाले में, ठीक है, लघु वाले में पाई जाती है सब चीजें। अब देखिए तीसरा है निम्न, लघु, मध्य या फिर हिमाचल हिमालय दोस्तों, ठीक है, मिडिल हिमालय। तो इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए इसको बृहद हिमालय से और लघु हिमालय को अलग कौन करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट से द्वारा अलग किया था, ठीक है। और दोस्तों बता दें कि यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है, और इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर और ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर स्थित है दोस्तों। ये सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला है। क्या, सबसे, ये हिमालय में सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है दोस्तों। क्या, मतलब कि इनकी क्या है, अत्यधिक संपीड़ित या फिर परिवर्तित शैलों से इनका निर्माण हुआ है। ये देखिए दोस्तों इसकी श्रेणियां हम बता रहे थे कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, नाग टिब्बा हो गया, और महाभारत जैसी पर्वत श्रृंखला इसमें पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। और कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे बड़ी, लंबी व सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीर पंजाल श्रेणी की 2 स्थित दर्रे भी हैं, जिसका नाम है बुर्जिला और बनिहाल दर्रे। आपको पता होगा कि जम्मू और श्रीनगर मार्ग में इससे होकर जवाहर सुरंग भी इसी से गुजरता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसी श्रृंखला में
कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति कांगड़ा, ठीक है, कुल्लू की घाटियां स्थित जहां पे आप टूरिज्म के रूप में जाते होंगे। साथ ही इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है दोस्तों। क्या? पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। और आपको बता दें, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट इन दोनों को अलग करती हैं। तो चलिए चौथा दोस्तों देखते हैं। चौथा क्या है कि बाह्य या फिर शिवालिक या फिर निम्न या फिर उप हिमालय के नाम से इसको हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है। बाह्य, शिवालिक या न्यू या फिर उप, है ना। तो ये चीज आप जानिएगा। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, हिमालय की सबसे बाहरी व दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है। और दोस्तों इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के आसपास है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे क्या होता है कि निम्न हिमालय, दक्षिणी ढाल और शिवालिक क्षेत्रों के उत्तर ढाल के अनेक चौरस तक, है ना, वाली संरचनात्मक लंबवत श्रेणियों में ये कोणधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से आप जानते हो, देहरादून, है ना, और कोटली दून, है ना, पाटली दून, हरित, है ना। और दोस्तों और पूर्व में किस द्वार के नाम से उत्तराखंड में, ठीक है, द्वार होगा, हरिद्वार होगा, ठीक है। ये चीजें आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए अब ये चीजें आप समझ गए कि हिमालय को 4 भागों में हम बांटते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? देखिए अगर इसकी आप पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। अगर ऐसी वीडियो तो आपको लगता है कि हाँ हम स्कैन करके आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, तो हम जरूर स्कैन करके आपको पढ़ाएंगे, अगर आपको लगता है ऐसा तो, ठीक है। नहीं तो फिर हम कोशिश करेंगे कि टाइप करके जितना भी हो पाएगा हमसे हम करेंगे, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, इसलिए हमने सोचा कि स्कैन करके आपको बताया जाए। अगर आपको समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।